तो वो सभी कोर्स जैसे बीटेक में तमाम ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इसके साथ साथ नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, इसके साथ फार्मेसी की बात करें तो बी फार्मा, डी फार्मा। तो ये सारी पढ़ाइयाँ हैं जो बच्चे इस संस्था द्वारा निःशुल्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनुराग लाइव में। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ अनुराग पांडे जी के साथ। अनुराग पांडे जी का एक ट्रस्ट है जो कि कम आय वर्ग के बच्चों को 100% स्कॉलरशिप के साथ मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है। तो इसी के संबंध में आज हम कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम सर से चाहेंगे कि सर अपना परिचय बताएं। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया। और दूसरे, हमारा नाम अनुराग पांडे है। हम एक मुहिम चला रहे हैं पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से, हमारी संस्था है और हम संस्था के डायरेक्टर हैं। तो हम संस्था के माध्यम से शिक्षा की एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिससे हर वो गरीब वर्ग का बच्चा पढ़ सके जो पढ़ने के योग्य हो और उसको सपने को नई उड़ान ना मिल पा रही हो। हमारी संस्था का नाम है पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसका हेड ऑफिस गोरखपुर में है, लेकिन हमारे एसोसिएट और कोऑर्डिनेटर क्षेत्र के और जिले के जगह जगह पे फैले हुए हैं। और इसके माध्यम से वो बच्चों को संदेश पहुंचा रहे हैं कि उच्च शिक्षा में अगर जो भी बच्चे रुचि लेते हों लेकिन अपनी हायर एजुकेशन के लिए कैपेबल ना हो, तो हमारे कोऑर्डिनेटर एसोसिएट दिन रात लगे हुए हैं। जैसे कि हमारे खलीलाबाद ब्रांच से जनवा एसोसिएट, इस हिसाब से वो बच्चों को हमारा संदेश फैलाने का काम करते हैं। जी, तो सर संत कबीर नगर खलीलाबाद में भी आपकी कोई ब्रांचेस है? जी बिल्कुल, संत कबीर नगर में आप शुगर मिल रोड पे सिद्धार्थ आई केयर हॉस्पिटल के बगल में जो बच्चे इच्छुक हैं, मतलब इसमें जुड़ना चाहते हैं, इसके थ्रू आपकी संस्था के थ्रू शिक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी, बच्चों को अगर संपर्क के लिए देखा जाए तो बच्चों के लिए संपर्क के बहुत सारे माध्यम हैं। जैसे हमारे जिस भी जिले से बच्चा बिलोंग करता है उस जिले में हर एरिया में उसको कोऑर्डिनेटर और एसोसिएट मिल जाते हैं। अगर कोऑर्डिनेटर एसोसिएट से उसका परिचय ना भी हो पाए तो वो चाहे तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें हर प्लेटफॉर्म पे पा सकता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब या गूगल के प्लेटफॉर्म पे हो। वहाँ पे हमारे द्वारा दी गई हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से, हमारे द्वारा दिए गए इनबॉक्स के माध्यम से बच्चा मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, हेल्पलाइन नंबर हमारी 24 आवर ऑन रहती है, वो कभी भी जानकारी ले सकता है संस्था के स्टेप्स के लिए। ऐसे इस पे विश्वास किया जाए, अगर संस्था मान लीजिए कह दे रही है इस चीज़ को, लेकिन अगर वो कॉलेज में जाते हैं और बाद में उनके साथ ये होता है कि फीस मांगी जाती है, तो ये कैसे, मतलब क्या? देखिए, बच्चों के लिए और आपके लिए भी एक प्लस पॉइंट है, बच्चे पूछते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे पूछते हैं, गार्जियन पूछते हैं कि सर आज हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में आपकी संस्था ने भेज दिया और कहा कि सर साल भर की फीस, हाँ साल भर उन्होंने पढ़ भी लिया, साल भर पढ़ लिया, अगले साल उस कॉलेज का एचओडी चेंज हो, मैनेजर चेंज हो, मैनेजमेंट ही चेंज हो जाए, तो बच्चे कहते हैं सर अगर ऐसी कोई कंडीशंस आती है तो अगर ऐसा हुआ या पूरी पढ़ाई हमने कंटिन्यू कर ली, 4 साल का कोर्स हमने कंटिन्यू कर लिया, 5वें साल में जब बच्चे को मार्कशीट देनी हो तो कॉलेज कहा कि देखो मार्कशीट देने से पहले आपको एक इतनी मोटी रकम देनी होगी। तो बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें मैं पूर्ण विराम लगाते हुए ये बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था के द्वारा जो भी बच्चे जाते हैं, काउंसलिंग में ही उन बच्चों को हम रिटन पेपर के द्वारा, एक हमारा जो एनओसी होता है, एनओसी में हमारे संस्था के द्वारा, हमारे संस्था के जो पदाधिकारी होते हैं उनके स्टैंप और सिग्नेचर के द्वारा, और जो कॉलेज के पदाधिकारी होते हैं उनके स्टैंप और सिग्नेचर के द्वारा बच्चों को एक रिटन एनओसी मिलती है। वो रिटन एनओसी बच्चा अपने कंप्लीट ड्यूरेशन में, जब तक उसकी ड्यूरेशन होती है कोर्स की, तब तक वो उसको अपने पास में रखता है। फिर जब वो अपना कंप्लीट ड्यूरेशन का कोर्स कर लेता है, 4 साल का हो, 3 साल का हो, फिर वो एनओसी हमें रिटर्न करता है। तो उस एनओसी से उसको एक रिटन प्रूफ रहता है, रिटन एविडेंस उसके पास रहता है, जिससे कोई भी संस्था या कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूट उससे किसी भी प्रकार की मांग नहीं कर सकता है। हम अपनी संस्था के द्वारा बच्चे को जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं, वो स्कॉलरशिप हमारी संस्था के द्वारा प्रोवाइड होता है। बच्चों की जो स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा दी जाती है वो बच्चों के ही पास रहती है, बच्चों के अकाउंट में जाती है, जिससे हमारी संस्था का कोई मतलब नहीं होता है। इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि किस किस कोर्स को इस जरिए जो है कर सकते हैं बच्चे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपको हम मिला देते हैं, याज दुबे जी हैं और हमारी संस्था के एक काबिल पदाधिकारी भी हैं, काउंसलर भी हैं। बच्चों को, तमाम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट करते हैं। और संस्था, बतौर संस्था, जो भी बच्चे इनसे हेल्प लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट इनके कॉन्टैक्ट के द्वारा भी ये 24 आवर बच्चों की हेल्प करते हैं। तो आपसे अगर कोर्सेज की भी क्वेरी, सर आप थोड़ा सा इनको बताएं। जी सर, बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप बच्चों को थोड़ा बताएं कि किस किस कोर्स जो है बच्चे कर सकते हैं। देखिए, कोर्सेज की बात करें तो वो सभी कोर्स जो बच्चों को 10th और 12th के बाद ज़रूरतमंद होता है,
क्योंकि हम सभी को पता है बच्चे मिडिल क्लास फैमिली के हों या लोअर क्लास फैमिली के हों, 10वीं या 12वीं तक की पढ़ाइयाँ सबके लिए पॉसिबल होती हैं। इंटर कॉलेज में पढ़ाई कर लेंगे CBSE बोर्ड में, ICSE बोर्ड में, लेकिन 12वीं के बाद या 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, बीटेक, ANM, GNM ये सारी पढ़ाइयाँ बच्चों द्वारा नहीं की जा सकती, उनके परिवार द्वारा नहीं कराई जा सकती हैं, क्योंकि इसके लिए उनको सालाना 1,30,000 फीस प्लस रहना खाना और तमाम खर्चे होते हैं। तो 12वीं के बाद वो सारी हायर एजुकेशन की पढ़ाइयाँ जैसे बीटेक और बीटेक के जितने भी ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS, इसके साथ साथ नर्सिंग में BSc नर्सिंग, ANM, GNM और इसके बाद फार्मेसी, B फार्मा, D फार्मा और इन सभी के साथ साथ छोटे मोटे तमाम हायर एजुकेशन के कोर्स जो बच्चों की भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। तो वो सभी कोर्स जैसे बीटेक में तमाम ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इसके साथ साथ नर्सिंग में BSc नर्सिंग, ANM, GNM, इसके साथ फार्मेसी की बात करें तो B फार्मा, D फार्मा। तो ये सारी पढ़ाइयाँ हैं जो बच्चे इस संस्था द्वारा निःशुल्क कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने खुद बताया कि बच्चों को मात्र रहने और खाने की जिम्मेदारी लेनी होती है, और रहने और खाने की वो जिम्मेदारी जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है। जी सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को जो है बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझाया, तो इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं और सर ने जिस तरह से बताया कि जो कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं, इन कोर्स को आप करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और बाकी अगर आप संत कबीर नगर से हैं, खलीलाबाद से हैं, तो खलीलाबाद में इसकी ब्रांच भी है, वहाँ पे भी आप आके संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।